है दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट मारने के लिए रेसिपी बनाने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, एक मिनट। उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ हमेशा की तरह इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा, जिससे कि हम ये चीज़ें ऐड कर सकें कि इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल लूँगा डिलीट कमेंट, एंड यहाँ पे जो हमारा पाथ होगा कमेंट और यहाँ पे आएगा हमारा कमेंट आईडी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल तरीके से कमेंट डिलीट कमेंट। तो ये भी प्राइवेट रहने वाला है, राइट। तो मैं जल्दी से राउटर डॉट डिलीट, और यहाँ पे हमारा जो वो रहेगा पाथ रहेगा, वो रहेगा ऊपर वाला जो हमने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, और ये मेथड यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डिलीट। ठीक है, ये और बस। ठीक है, तो एक मिनट, सी ओ कमेंट, और यहाँ पे आएगी हमारी आईडी एंड ये पाथ, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हमें एज ए आईडी लेनी है यूआरएल से डायनेमिक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इस तरह से आईडी लिखें। नहीं, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं पोस्ट आईडी भी लिख सकता हूँ, पोस्ट आईडी कुछ भी, बस एक हम यहाँ पे स्ट्रिंग डाल रहे हैं पर कोलन लगा करके, जिससे ये डिसाइड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक आईडी आई है। ठीक है, तो समझना। तो यहाँ पे मैं ओथ कर लूँगा, AU ओथ, एंड इसके बाहर आऊँगा, कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगा और रिटर्न करा लूँगा ये। और यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ करूँगा मैं, और इसमें मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ स्क्रॉल, जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट को निकाल लूँगा जो हमारे पोस्ट में है, AW अवेट एंड पोस्ट फाइंड प्रोमिस, ये सही है। ठीक है, अच्छा, ये जो सजेशन आ रहा था सॉरी, इतना सजेस्ट जो कर रहा है, वो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, टैब 9। ठीक है, यहाँ पे टैब 9 कहाँ गई, ये वाली है। ठीक है, तो ये जावा स्क्रिप्ट की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूज हो रही है। इस तरह कोड लिखा हुआ है इसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का वर्क करता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का। तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब मैं एक नेक्स्ट लूँगा, और कमेंट इज इक्वल टू इस पोस्ट के अंदर से, जो ये पोस्ट है उसके अंदर से चीज़ें निकाल लूँगा, पोस्ट डॉट कमेंट्स, एंड उसको फाइंड कर लूँगा। और यहाँ पे ध्यान देना, जो हम फाइंड कर रहे हैं इस कमेंट के अंदर से हम फाइंड करेंगे एक पर्टिकुलर कमेंट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लिया मैंने और उसको एज ए कॉल बैक फंक्शन करके, और उसके अंदर से क्या किया, उसकी आईडी निकाल ली, एंड इक्वल टू कर ली, इक्वल टू सॉरी रिक्वेस्ट डॉट आईडी, नहीं, ये सजेशन गलत कर रहा है। ठीक है, डॉट PRMs डॉट आईडी, राइट। ठीक है, हमने क्या किया, इस पोस्ट में से पर्टिकुलर कमेंट्स निकाला। ये कमेंट्स हमारा जो पोस्ट का स्कीमा है, इसके अंदर से जो एरे है ये वाला, उसके अंदर से उसकी आईडी निकाल रही यहाँ से। ठीक है, इस कमेंट को यूज कर रहे हैं हम, कमेंट्स को उसमें से फाइंड कर लिए एक पर्टिकुलर आईडी, जो आईडी है ये वाली जो रिक्वेस्ट से आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो वो कमेंट्स यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये वाली जो आईडी आने वाली है, वो तो एक मिनट, यहाँ पे ये परम्स ये नहीं आएगा, परम्स डॉट कमेंट्स आईडी आएगा, आईडी, क्योंकि जो हम फाइंड कर रहे हैं कमेंट ना कि पोस्ट, वो पोस्ट की आईडी दी। ये जो पोस्ट की आईडी हम सेंड करेंगे और यहाँ पे सेंड करेंगे कमेंट की आईडी। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का।
तो यहाँ पे हम कमेंट निकाल रहे हैं। तो अब इतना हो गया, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और अब क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे, मेक श्योर कमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कमेंट है पहले से या नहीं है। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे और इफ कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे हम कमेंट कमेंट एंड। अगर कमेंट नहीं है, ये नोट का सिंबल है, ठीक है, ऑपरेटर। और यहाँ पे हम रिटर्न, अगर ये कमेंट नहीं है ये वाला, तो हम रिटर्न करा देंगे RETURN रिटर्न 404 एंड डॉट जेसन में MSG और ऑब्जेक्ट एरे ऑब्जेक्ट मैसेज और यहाँ पे कमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, ये रिटर्न करा देंगे। सिंपल, समझ में आ गया होगा। इतना कुछ है नहीं इसमें। और यहाँ पे एक और हम कंडीशन लगाएंगे अभी, किस लिए, यूजर चेक करने के लिए। चेक यूजर के यूजर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ लूँगा मैं, और इफ लेने के बाद यहाँ पे जो कमेंट है ये वाला सॉरी, ये वाला जो कमेंट है, इस कमेंट में से हम पर्टिकुलर वो यूजर निकाल लेंगे जो कोशिश कर रहा है उसको डिलीट मारने की। यूजर टू string स्ट्रिंग एंड इक्वल टू कर लेंगे, सॉरी नॉट इक्वल टू कर लेंगे अगर नहीं है ये वाला। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट ID, अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड यहाँ करेंगे 401 या 400 और जेसन में MSG, और इस MSG में हम रिटर्न कर देंगे यूजर नॉट AAU authorized। ठीक है, बस अगर वो यूजर नहीं है तो। एंड अगर है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, अगर सही नहीं है। ठीक है, मतलब जो कमेंट भी है और वो यूजर भी है डिलीट मारने वाला, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे पोस्ट डॉट कमेंट ले लेंगे। कमेंट आ जाना, सजेशन नहीं आता यार, कमेंट्स और इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पे पोस्ट डॉट कमेंट्स एंड उसके अंदर से हम चीज़ें निकाल लेंगे फिल्टर करके, FIL फिल्टर। एंड यहाँ पे फिल्टर के बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे और यूजर ले लेंगे, नहीं ID उसकी, और उस ID को हम एज ए कॉल बैक लेकर के क्या करेंगे, ID और नॉट इक्वल कर लेंगे इसके, इस तरह से। यूजर ID नहीं है, ये सजेशन भी गलत आते रहते हैं यार, इससे बढ़िया टाइप कर लो यार, रिक्वेस्ट डॉट परम्स परम्स डॉट कमेंट्स अंडरस्कोर ID, ये। ठीक है, आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है ओनली कि जो ये वाली पोस्ट है, ये वाली पोस्ट, उसके अंदर से हमने कमेंट निकाला इसकी तरह, जैसे यहाँ से निकाला था ये वाला कमेंट, ये वाला एरे, उसमें से फिर हमने फिल्टर करा लिया वो आईडी जो फिल्टर करा ली, नोट इक्वल करा ली। अगर हम इसको इस तरह से यूज करते हैं तो पता क्या करता है, जो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट ID आ रही है, जो यहाँ से भेजेंगे हम, ठीक है, यहाँ से ये वाली ID रिमूव कर देगी पर्टिकुलर पोस्ट में से, कमेंट में से। ठीक है, ये इस तरह का लॉजिक लगा हुआ, या हम कह देंगे कि ये इस तरह वर्क करेगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, और फिर एरर हम लॉग करा लेंगे, लॉग 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 एरर,
बट यू मीन इससे बढ़िया तो यार बिना टैब 9 के ही सही था मैं। एरर डॉट एम मैसेज ठीक है। एंड response डॉट स्टेटस परेशान हो गया यार मैं तो इससे टैब 9 से। जैसे सॉरी सेंड करा लेंगे ser where सर्वर एरर राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको हिट करेंगे। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपना पोस्टमैन खोल लेता हूँ और एक नई टैब खोलूँगा। ये वाला URL मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। इसको मैं डिलीट मेथड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कमेंट लिखूँगा, कमेंट, और ये उसकी आईडी आ जाएगी कमेंट की। और तो कमेंट की आईडी के साथ साथ मैं पहले यहाँ पे एक हिट कर लेता हूँ, आईडी ले लेता हूँ कमेंट की, राइट। ये क्या हुआ? ओह npm run dev, ये तो मैंने चलाया ही नहीं था। ठीक है, मेरा सिस्टम भी डाउन हो गया है यार। गांव में यही प्रॉब्लम है लाइट का यार। अरे चल जाना भाई तू भी जल्दी से। ठीक है, रन हो गया, राइट। अब हम पोस्टमैन पे जाएंगे और इसको हिट कर लेंगे और यहाँ पे देखो एक आईडी आ गई, सॉरी एक पोस्ट आ गई हमारे पास और उसका कोई भी कमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर कमेंट्स देखोगे तो उसका कमेंट्स नहीं है। तो मैं जल्दी से एक कमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सारा चीज़ सेटअप है और यहाँ पे मैं ओनली हिट करूँगा, एक कमेंट आ जाएगा और मैं इसको दोबारा से हिट करूँगा तो ये कमेंट आ गया है। ठीक है, ये इसका एक कमेंट्स के अंदर कमेंट आ गया है। ठीक है, एक कमेंट आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस पोस्ट की आईडी उठाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, एंड हमें जो कमेंट डिलीट मारना, क्या करना, कमेंट डिलीट मारना, उसकी आईडी उठाऊंगा। तो ये कमेंट ये वाला है तो इसकी आईडी उठा लूंगा, कॉपी, एंड यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश राइट और यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे और एक्स ऑथ एंड टोकन, और यहाँ पे हम टोकन पेस्ट कर देंगे यहाँ से उठा करके, हाँ ये वाला, राइट। यहाँ से पेस्ट और मैं अब इसको हिट करूँगा। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओह, यहाँ पे हमने कुछ तो कराया ही नहीं है। एक मिनट, हमने इसको कुछ कराया नहीं है, रिस्पॉन्स तो गया नहीं। तो AWAI पोस्ट डॉट सेव एंड RETURN रिटर्न में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे 200 एंड जेसन में हम क्या करेंगे, पोस्ट डॉट कमेंट्स सेंड कर देंगे ये वाला। ठीक है, और अब मैं दोबारा से हिट करूँगा इसको। ये गाय पता नहीं क्यों बोल रही है। ठीक है, और मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, इसको हिट करता हूँ दोबारा से, राइट। यहाँ पे हमें इसने अमटी खाली, एक मिनट, अमटी चीज़ दे दी, इसका मतलब डिलीट हो गया। और यहाँ पे हम जाएंगे जहाँ पे हमने देखा था कि कमेंट क्या था और चीज़ें। ठीक है, तो ये वाला कमेंट की आईडी हमने कॉपी करी थी और इस पोस्ट की आईडी कॉपी करी थी। अगर मैं इसको दोबारा से हिट करता हूँ तो ये हमें मिलना नहीं चाहिए, राइट, हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे
इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट, और ये डालते हैं एंड मैसेज में डालते हैं comment deleted। ये एरर कहाँ पे दे रहा है, ओह सॉरी एंड सॉरी यहाँ पे दे रहा है, तो पोस्ट co कमेंट इजकल टू कर देते हैं ना, ठीक है, राइट, ठीक है। अभी हमारा सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं, ठीक है, एरर हैंडलिंग भी। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक भी कमेंट नहीं है, तो मैं एक जल्दी से कमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये क्रिएट हो गया है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको एड करूँगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक नया कमेंट आ गया जिसकी आईडी एक नई आईडी है, ठीक है। तो इस आईडी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे डिलीट मारने की इसको कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से हिट करूँगा, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए, ठीक है, कमेंट डिलीटेड, राइट। कमेंट में हमें कुछ नहीं आया, जब कुछ डिलीट हो गया तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और मैसेज में हमें कमेंट डिलीटेड मैसेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर मैसेज को डिलीट करने की रेस्ट पे बनाते हैं। और एक चीज़ का हमेशा याद रखना, कुछ भी डिलीट करने से पहले एक चीज़ का याद रखना कि उसको देख लेना क्या वो उसकी जगह उससे अलग कहीं पे यूज़ हो रही नहीं हो रही। मान लो मैं पोस्टमैन खोलता हूँ, आपको तब समझ में आएगा अच्छे से। अब एक चीज़ मानो, ये एक पोस्ट है, ये पोस्ट किसने करी है, इस यूज़र ने, ठीक है, इस यूज़र ने, और ये आईडी यहाँ पे भी यूज है। मान लो आपने कुछ सोचा नहीं, या फिर आपने किसी यूज़र को डिलीट करने की परमिशन दे दी कि हाँ ये इसको डिलीट करना है बस। और जब इसने इस यूज़र ने, अगर हम देखें तो ये वाला पोस्ट बाय आईडी, हाँ सही है, ये यूज़र है, तो इसने ही यहाँ पे ये पोस्ट किया है और इसने ही ये कमेंट किया है, ठीक है, समझ में आया। तो मान लो आपने इस यूज़र को डाटाबेस में डिलीट कर दिया, तो जब आप इसको एक्सेस करोगे ना, तो ये तो एक्सेस हो जाएगा, इतना कोड, इतना, ये सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब बारी आएगी ना इसको इसको एक्सेस करने की, तो उस कंडीशन में कोड हमारा एरर फेंकेगा, प्रोजेक्ट एरर शो करेगा। तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये शो एरर क्यों आ रही है, ये बताएगा कि ये अनडिफाइंड है, आप इसको ले नहीं, मैं इसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पहले किसी भी चीज़ को डिलीट मारने से पहले उसे सोच लीजिए, या फिर फाइंड कर लीजिए कि भाई हम पर्टिकुलर, तो देखो अगर हम उस पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट मार देते हैं और उसके रिलेटेड और डेटा डिलीट नहीं मारते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग, आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, आपने बहुत सारी पोस्ट की होंगी, बहुत सारे कमेंट्स किए होंगे, लाइक किए होंगे, या फिर चैट वगैरह की होगी, तो होगा क्या, इंस्टाग्राम वाले ने ऐसा क्या होगा, जो कोड उसमें क्या होगा डिलीट करने का, अगर किस चीज़ को डिलीट कर रहे हो, मतलब आप अपने अकाउंट को डिलीट कर रहे हो, तो आपके अकाउंट के साथ साथ आपकी आईडी और आपके कमेंट्स, आपकी पोस्ट, आपके लाइक्स जितने भी हो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता, ओनली आपके अकाउंट को डिलीट करने के लिए ही कोड लिखता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसकी वेबसाइट पे, उसके डेटाबेस में आपके कमेंट्स और पोस्ट एंड लाइक्स वो सारे रह जाएंगे। तो यूज़र उसको मिलेगा नहीं, जो आपके अकाउंट में से आपका जो डेटा उठ रहा है वो उसको मिलेगा नहीं जब डिलीट हो गया। तो उस कंडीशन में वो इंस्टाग्राम पे एरर फंसेगा, तो कोई नहीं चाहेगा ना कि अपनी हमारी वेबसाइट पे एरर आए। तो इस कंडीशन में हमें डिलीट का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो रेस्ट एपीआई है, वो एक अच्छी कंडीशन और अच्छे से सोच समझ के अच्छी कंडीशन के अनुसार बनानी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो ये एक पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट करने के लिए थी, लेकिन मान लो मैं अकाउंट या प्रोफाइल बोलते हैं, अकाउंट बोलेंगे उसको, उसको डिलीट करने के लिए कोई रेस्ट एपीआई बनाता हूँ, तो उस कंडीशन में सारी चीज़ें इसी तरह से यूज़ करूँगा कि मान लो कोई अपना अकाउंट डिलीट कर रहा है, तो उसके साथ उसकी जो जहाँ पे भी यूज़ है वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा।
आई होप ये आपको पसंद आ गया होगा, मतलब अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो एंजॉय कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मस्ती लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।